सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु गुड मॉर्निंग भैया बहन। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने श्यामपट्ट पर पाठ 1 रिश्ते नाते को समझा था। उस वीडियो में हमने इस पाठ में आए हुए मुख्य बिंदु को श्यामपट्ट पर जाना और समझा था। उसके अंतर्गत हमने एकल परिवार, संयुक्त परिवार और हमारे आज के और प्राचीन परिवेश के बारे में और हमारे परिवार के सदस्यों के साथ हमारे रिश्तों के बारे में समझा था। अब हम एक बार अपनी किताब से इस पाठ का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि हमारे पाठ के अंतर्गत और क्या क्या बिंदु आए हैं। तो चलिए हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी दादी जी से मिलने गाँव गई। वहाँ उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। पिताजी ने सभी का अभिवादन किया और उनकी कुशलक्षेम जानी। घर पहुंचकर माता पिता सहित जमुना ने दादाजी दादी जी के चरण छुए। आज के समय में क्या है कि जो लोग गाँव में रहते हैं तो गाँव में एक तो बच्चों की उच्च शिक्षा नहीं होती और गाँव में नहीं कोई व्यवसाय के साधन होते हैं। तो इसलिए नौकरी, व्यवसाय या अपनी बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए लोगों को शहर में जाना पड़ता है। शहर में क्या होता है, वहाँ जगह की कमी होती है, तो उसमें जो है बहुत अधिक संख्या में लोग, यानी यूँ कहें कि संयुक्त परिवार सारे एक साथ जो है रह नहीं सकते। इसलिए जो है शहरों में एकल परिवार यानी माता पिता और उनकी संतानें रहती है। और वो बच्चे जब छुट्टियां होती है या कोई फंक्शन होता है, तीज त्यौहार होते हैं, तो वो छुट्टियां मनाने कहाँ आते हैं, अपने दादा दादी के पास या अपने नाना नानी के पास। तो जमुना भी क्या है, शहर में रहती थी। और वो शहर में क्यों रहती थी, क्योंकि उसके माता पिता वहाँ नौकरी करते थे। और वो दीपावली की छुट्टियाँ मनाने कहाँ आई, गाँव आई। और वहाँ उसने क्या देखा, गाँव में आज भी क्या है, लोग जो है शाम के समय चबूतरे पर या गांव के बीच में चौपाल बनाकर वहाँ पर बैठते हैं और बातचीत करते हैं। तो जमुना जब अपने गांव आई तो उसने ये सब देखा और उसने देखा कि उसके पिताजी ने क्या किया, सभी का अभिवादन किया और बड़ों के पैर छुए। दादी जी ने जमुना को अपने पास खाट पर बैठा लिया और लाड करने लगी। जमुना ने दादी जी से पूछा कि गाँव में चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे हैं, क्योंकि शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में सारे जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर रहते हैं, लेकिन गांव में क्या होता है, सारे जो है चौपाल पे या चबूतरे पे या शाम के समय इकट्ठे होते हैं। और जमुना ने जब ये देखा तो उसने अपनी दादी जी से पूछा। वे सभी लोग आपस में दीपावली के त्यौहार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, दादी जी ने बताया। जमुना ने पूछा कि जब वो लोग क्या बातचीत कर रहे थे, तो दादी जी ने क्या बताया कि वो आने वाला दीपावली के त्यौहार के बारे में बातचीत कर रहे थे। दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव में सभी लोगों के यहाँ मिलने गई। माँ सभी बड़ों के चरण छूती, बड़े लोग आशीर्वाद देते। पूरे दिन यह चलता रहा। शाम को जमुना जब घर लौटी तो दादी जी से कहा कि दादी जी, गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। गांव में क्या है, आज भी जो है घर बहुत बड़े होते हैं और आगे घर के आगे बहुत सारी खाली जगह होती है। शहरों में क्या होता है, शहरों में जगह का अभाव होता है, इसलिए वहाँ मकान जो है वो छोटे होते हैं। और यही जमुना ने देखा तो उसने अपनी दादी जी से क्या प्रश्न किया कि गांव में जो मकान है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। दादी जी ने कहा, हाँ बेटा, यहाँ पूरा परिवार साथ रहता है, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे। गाँव में मकान बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ जो है संयुक्त परिवार रहते हैं, सारे सदस्य मिलकर रहते हैं, तो उनको बड़ा मकान चाहिए। और शहरों में क्या होता है, शहरों में एकल परिवार रहते हैं तो छोटे मकान भी चलते हैं। जमुना, दादी जी, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर घरों में माता पिता और बच्चे ही रहते हैं, यानी जिस घर में माता पिता और बच्चे रहते हैं वो एकल परिवार,
और जिसमें सारे सदस्य मिलकर रहते हैं वो क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार कहलाता है। सोचिए और लिखिए आपके परिवार में कौन कौन है, उनके साथ आपका क्या संबंध है, नीचे तालिका में लिखिए। अब आपकी बुक में भी ये जो है एक तालिका ऐसी बनी हुई है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आगे क्रम संख्या लगाएंगे, उसके बाद में नाम, किसका नाम? अपने परिवार के सदस्यों का, यानी आपके परिवार में आपके साथ कौन कौन लोग रहते हैं और फिर उनका आपके साथ क्या संबंध है। जैसे यहाँ आप लिखेंगे दादाजी, तो दादाजी के साथ आपका क्या संबंध है? पोता या पोती का। तो इस प्रकार आप इस सारणी को अपनी किताब के अंदर पेंसिल से भरेंगे। आगे देखेंगे, पता कीजिए कक्षा में किसके घर में सबसे अधिक सदस्य है और किसके घर में सबसे कम। यानी आपके जो दोस्त हैं उनसे आप बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो साथी हैं उनमें किन बच्चों के घर में तो सारे सदस्य मिलकर रहते हैं, यानी उनका संयुक्त परिवार है, और किसके घर में कम सदस्य रहते हैं, यानी उनका एकल परिवार है। तो इन प्रश्नों को आप अपने साथियों के साथ बातचीत करके समझेंगे। आगे देखेंगे आपके फिर एक तालिका आई है, तालिका देकर बताइए आप इन रिश्तों को क्या कहते हैं। ठीक है, आपकी तालिका है और उसमें आपको रिश्तों के बारे में बताना है। जैसे पिताजी के पिताजी, उनका आपका क्या संबंध है? आपके क्या लगते हैं वो? दादाजी, यानी पिताजी के पिताजी आपके क्या लगेंगे? दादाजी। फिर है माँ की बहन, माँ की बहन को आप क्या कहेंगे? मौसी जी कहेंगे। फिर है पिताजी के छोटे भाई, तो चाचा जी, चाचा जी की पत्नी चाची जी, माँ के पिताजी नाना जी, पिताजी के बड़े भाई ताऊ जी, माँ के भाई मामा जी, पिताजी की बहन को हम क्या कहेंगे? बुआ जी, और चाचा जी की लड़की चचेरी बहन, और ताऊ जी का लड़का चचेरा भाई, पिताजी की माताजी दादी जी, और माँ की माताजी नानी जी। ठीक है, तो इस प्रकार इस सारणी को आप पेंसिल से अपनी किताब में भरेंगे। अब आगे देखें, जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। इसी प्रकार कई परिवारों में कुछ सदस्य अलग अलग कारणों से घर से दूर रहते हैं। जैसे जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है, वैसे ही कई परिवार है जिनके सदस्य शहर में रहते हैं। उनके कई कारण हो सकते हैं, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, या नौकरी व्यवसाय के लिए, या गांव में अकाल पड़ने के कारण, या फिर अन्य कोई भी कारण। आगे देखेंगे, आपके परिवार के कोई सदस्य यदि परिवार से दूर रहते हैं तो उनके बारे में जानकारी एकत्र कर नीचे तालिका में लिखिए। जैसे आपके परिवार का, यानी आपके घर का कोई सदस्य आपके परिवार से दूर रहता है तो उसकी जानकारी आपको लिखनी है। इसमें क्या होगा कि सारे भैया बहन के परिवार के सदस्य अलग अलग होंगे, तो आपको ये सारणी अपने परिवार के हिसाब से लिखना है। जैसे क्रम संख्या में आप क्रम संख्या लगाएंगे, फिर परिवार से दूर रहने वाले सदस्य का नाम, मान लो कुछ भी नाम जो परिवार से दूर रह रहा है, जैसे मान लो आपने रामू लिखा, आपसे संबंध, मान लो वो आपके दादाजी लगते हैं, फिर वो कहाँ रहते हैं, तो आप उस गाँव का नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार इस सारणी को पूरी करेंगे, सदस्यों के नाम लिखकर उनके साथ आपका संबंध क्या है। अब देखेंगे, अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर कॉपी में शिक्षक की सहायता से वंश वृक्ष तैयार कीजिए। अब इसमें क्या करना है, आपको जो है एक वंश वृक्ष बनाना है, जिसमें आप क्या करेंगे, जैसे आप अपने दादाजी दादी जी का नाम लिखेंगे, फिर उनके जो मतलब पुत्र हैं, जो आपके चाचा जी, ताऊ जी, बुआ जी, फिर उनका बनाएंगे, फिर उनके बच्चे, और फिर जैसे आप खुद आ जाएंगे, जैसे मान लो सबसे पहले आप स्वयं आए, उसके बाद में ताऊ जी ताई जी या चाचा जी चाची जी, और फिर उनके पिताजी। तो इस प्रकार जो है आप सारणी बनाएंगे। जैसे पहले दादाजी का नाम लिखा, फिर पिताजी का नाम लिखा, और पिताजी की संतान कौन हुई? आप से होंगे। तो इस प्रकार आप अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाएंगे। जमुना के चाचा चाची दादाजी दादी जी के साथ गांव में ही रहते हैं। कुछ समय बाद चाची जी माँ बन गई। उन्होंने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। घर के सब लोग बहुत खुश हुए। चाचा जी भी पिता बनकर बहुत खुश हुए। जमुना भी ये जानकर बहुत खुश हुई कि उसके भी एक छोटी बहन आ गई।
हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारे घर में कोई छोटा बच्चा आता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं ना खुश। हाँ, क्योंकि वो हमें उसके साथ खेलने का समय मिलता है। तो परिवार में कोई भी नया सदस्य आने पर सब जो है बहुत खुश होते हैं और उनका लाड प्यार भी करते हैं। कुछ समय बाद जमुना छुट्टियों में नन्ही गुड़िया से मिलने वापस गांव गई। वहाँ उसने देखा कि घर के सभी लोग गुड़िया का अच्छे से ध्यान रखते हैं। जब घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो सभी लोग जो है परिवार के उसका विशेष ध्यान रखते हैं। सोचिए और लिखिए, आपके परिवार में भी जन्म होने से या शादी ब्याह होने से कोई नया सदस्य जुड़ा, यदि हाँ तो उसका आपके साथ क्या संबंध है। इस प्रश्न को सारे भैया बहन अपने परिवार के हिसाब से करेंगे कि आपके परिवार में किसी का जन्म हुआ है या किसी की शादी ब्याह हुई है। तो जन्म हुआ है तो वो सदस्य आपके परिवार से नया जुड़ा, या मान लो आपके जैसे चाचा जी उनकी शादी हुई तो चाची जी वो एक नए सदस्य आपके साथ जुड़ गए, तो उसका संबंध आपका क्या होगा। यानी आपके चाचा जी की शादी होती है तो चाची जी जो है आपकी नई सदस्य जुड़ी और उसके साथ आपका क्या संबंध होगा, भतीजे का या चाची जेठुती का, इस प्रकार संबंध होगा। तो आप अपने परिवार में जो भी नया सदस्य जुड़ा है उसके साथ अपने संबंध को लिखेंगे। दादी जी उसे रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाती है। एक दिन सुबह जमुना जल्दी ही उठ गई। रोज की तरह सोच से निर्वत हो हाथ मुंह साबुन से धोए, मंजन से दांत साफ कर दिए। दादी जी ने उसे नहलाकर बाल बना दिए। फिर जमुना दादी जी के साथ खेतों की तरफ घूमने गई। खेतों में लहलाती फसलें देखना उसे अच्छा लगा। उसे दादाजी के साथ खेत में घूमने पर बड़ा मज़ा आया। जमुना दादाजी दादी जी के साथ बहुत खुश थी। सभी जो बच्चे हैं वो अपने दादा दादी या नाना नानी से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो जब भी छुट्टियों में जाते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत लाड़ प्यार मिलता है। आगे प्रश्न है, उनको लिखेंगे, आप सुबह कितने बजे उठते हैं। तो सारे भैया बहन कितने बजे उठते हैं। अब तो कोरोना काल है तो सभी लेट ही उठते हैं, पर हमें 5 बजे उठना चाहिए। तो आप सुबह कितने बजे उठते हैं उसको लिखेंगे। आपको अपने दैनिक कार्यों में जैसे मंजन कराना, नहाना आदि में कौन कौन मदद करता है। तो इनमें कौन मदद करता है, इनमें हमारी माताजी जो है मदद करती है। हमारा रोज़ नहाना क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, क्योंकि रोज़ नहाने से क्या रहता है, शरीर स्वस्थ रहती है, हम बीमार नहीं पड़ते और हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। तो कौन कौन सी अच्छी आदत होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, सोच से निर्वत होकर साबुन से हाथ धोने चाहिए, मुंह धोना चाहिए, मंजन करना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए और शारीरिक व्यायाम, और हमें रोज़ाना स्नान करना चाहिए और हमें घर में बना स्वच्छ और ताज़ा भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार ये हमारी अच्छी आदतें हमें अपनानी चाहिए। घर में आपको कहानी कौन सुनाता है। तो घर में दादाजी दादी जी या माताजी जो भी है, जब सबको अलग अलग, वैसे ज़्यादातर कहानी कौन सुनाते हैं, दादी जी ही सुनाती है। अब देखेंगे अपने बारे में लिखिए। इसमें क्या करना है, आपको अपना परिचय देना है। जैसे मेरा नाम, तो आप अपना नाम लिखेंगे। फिर अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आप जिस गांव या शहर में रह रहे हैं, परिवार की सदस्य संख्या और विद्यालय का नाम। तो ये जो है आपको अपने जानकारी देनी है। पसंद का खेल, आपकी रुचि, आपके दोस्त या सहेली का नाम और बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं। तो इसको जो है आप अपने हिसाब से पूर्ति करेंगे। अब आगे देखेंगे मेरे परिवार की खास बातें। हर परिवार के सदस्यों की, हर परिवार की अलग अलग कुछ खास बातें होती हैं। तो जमुना के परिवार की क्या खास बात है वो हम जानते हैं। आपने अब तक अपने परिवार व आपसी संबंधों के बारे में जाना। परिवार के सभी सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हम सभी ने भी देखा होगा कि हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी सबकी अलग अलग विशेषता होती है। जैसे कोई बड़ा होता है, कोई छोटा, कोई मोटा होता है, कोई पतला, कोई गोरा होता है, कोई काला, है ना, कोई बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। तो आपके परिवार में भी अलग अलग सदस्यों की अलग अलग विशेषता होगी। सोचिए और लिखिए। आपके परिवार में आयु के अनुसार सबसे छोटे व बड़े सदस्य का नाम लिखिए। तो आप जो है अपने परिवार में, आपके परिवार में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है उसका नाम लिखेंगे। सबसे लंबे बाल किसके हैं।
तो आप देखेंगे कि आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं। वे अपने लंबे बालों की देखभाल कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं वो अपने लंबे बालों की देखभाल? उनकी माताजी करती होगी, अच्छे से ध्यान रखती होगी। तो आप भी पता करेंगे आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है। तो आपके परिवार में सबसे लंबा जो सदस्य है उसका आप नाम लिखेंगे। अब आगे देखेंगे, जमुना की बहन अच्छा गाती है। एक दिन विद्यालय की बाल सभा में उसने गाना गाया। गाना सभी को पसंद आया। सभी ने खूब तालियां बजाई। कक्षा के अनिल ने अच्छी ढोलक बजाई। दीपक ने कई जानवरों व पक्षियों की आवाज़ निकाली तो सभी चकित रह गए। हम सभी जानते हैं कि हर बच्चे में कुछ न कुछ विशेष योग्यता होती है, विशेष हुनर होता है। तो जमुना की बहन क्या है? वो अच्छा गाती थी और उसने जब गाना गाया तो सबको बहुत पसंद आया, सबने ताली बजाई। और उन्हीं की क्लास का अनिल नाम का जो भैया है उसने अच्छी ढोलक बजाई। और दीपक ने क्या किया? जानवर व पक्षियों की आवाज़ निकाली। तो हम सभी भैया बहनों में भी कुछ न कुछ विशेष योग्यता होती है। सोचिए और लिखिए। आपकी अपनी रुचियाँ लिखिए, यानी आपकी रुचि जो है वो क्या है। मान लो खेलना है, पढ़ाई करना है, या गाना गाना है, या अन्य कोई। अपने प्रिय साथी की कौन सी रुचि आपको अच्छी लगती है, यानी आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी आदत आपको जो है, उसकी कौन सी रुचि आपको अच्छी लगती है, यानी उसकी क्या रुचि है जो आपको अच्छी लगती है। मान लो वो बहुत अच्छा गाता है, या वो जो है उसमें सहयोग की भावना बहुत अधिक है, या वो बड़ों का आदर करता है। तो जो भी उसकी रुचि है वो आप लिखेंगे। आपने अपने विद्यालय की किन किन गतिविधियों में भाग लिया, यानी हमारे विद्यालय में अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे खेल, संगीत, नृत्य, वाद विवाद, विचित्र वेशभूषा। तो आपने इनमें से किस किस में भाग लिया वो लिखेंगे। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो हमने ऑनलाइन भी कुछ प्रतियोगिताएं की थी, जैसे चित्रकला की प्रतियोगिता, गीत की प्रतियोगिता। तो इस प्रकार आपने कौन कौन सी गतिविधियों में भाग लिया वो लिखेंगे। अब आगे देखेंगे, जमुना की माँ अच्छा खाना बनाती है। उसके पिताजी द्वारा बनाई हुई मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जमुना की बुआ राजसमंद में रहती है। वह कपड़ों की सिलाई अच्छी करती है। दूर दूर से लोग उनके पास कपड़े सिलवाने आते हैं। इससे उनके परिवार को आर्थिक मदद भी मिलती है। सुनीता के पड़ोस में भी अनवर का परिवार रहता है। वह कपड़ों की क्या करता है? रंगाई का कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हर व्यक्ति की अपने अलग अलग गुण है, अपनी अलग अलग विशेषता है, अपना अलग अलग काम करने का तरीका है। कोई खाना अच्छा बनाता है तो कोई मिठाई अच्छी बनाता है, तो कोई कपड़ों की सिलाई अच्छी करता है, तो कोई कपड़ों की रंगाई करता है। सोचिए और लिखिए, आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? तो जाहिर है सबके परिवार में माता जी खाना बनाती है, तो वही अच्छा खाना बनाती होंगी। हाँ, हो सकता है किसी के परिवार में जो संयुक्त परिवार है तो दादी जी या बुआ जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो आप लिखेंगे आपके परिवार के सदस्य किस किस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो कौन से काम को? मान लो किसी के परिवार के सदस्य खाना अच्छा बनाते हैं, किसी को कपड़े धोने आते हैं, किसी को मिठाई बनानी आती है, तो उस हिसाब से आप लिखेंगे। ठीक है। अब देखेंगे आपके पड़ोस में जिन लोगों की मुख्य विशेषताएं उनकी कक्षा में चर्चा कीजिए। यानी आप अपने आसपास में देखेंगे आपके आसपास में जो परिवार रह रहे हैं उन लोगों की क्या मुख्य विशेषता है। आपके परिवार में आर्थिक सहयोग कौन कौन करता है? तो आर्थिक सहयोग कौन करता है? मान लो संयुक्त परिवार है तो दादाजी, ताऊ जी, पिताजी, चाचा जी सभी करते हैं, और एकल परिवार है तो खाली पिताजी या फिर माताजी अगर व्यवसाय करती है तो। अब हमने सीखा, यानी इस पाठ में हमने कौन कौन से मुख्य बिंदु को समझा वो एक बार देखेंगे। गांव में अधिकांश परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं एवं घर का मुखिया घर की बागडोर संभालता है। गांव में क्या होता है? संयुक्त परिवार होता है और उसका मुख्य क्या होता है? वो घर की बागडोर संभालता है। अगला बिंदु हमने पढ़ा था, संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं, जैसे दादा दादी, काका काकी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, भैया दीदी आदि। ये सारे जो रिश्ते हैं बच्चा कब समझेगा? जब वो संयुक्त परिवार में रहता है। दादा दादी एवं बड़ों से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि और पसंद अलग अलग होती है। व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग करता है। तो इस प्रकार हमने पाठ 1 का
अपनी किताब से अध्ययन किया और इसके बीच में आई हुई सारणी को हमने समझा। तो सारे भैया बहन पेंसिल से इन सारणी को इस वीडियो को देखकर अपनी किताब में भरेंगे। एक बार नहीं तो दूसरी बार वीडियो देखकर समझेंगे और अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर की PDF आपको भेजेंगे। धन्यवाद।